नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का टॉपिक लेकर लिया है आज हमने। और संविधान में हमने जो पिछला वीडियो जो डाला था संविधान के अंतर्गत, वो था मौलिक अधिकार, भाग 3 से संबंधित था। तो मौलिक अधिकार में हमने 6 अधिकार बताए थे और उन 6 अधिकारों में से हम लोगों ने समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ये 2 अधिकार हम लोग पढ़ चुके थे। और आज हम लोग जो बाकी शेष 4 अधिकार हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग देखते हैं क्या है। तो जो तीसरा अधिकार है, मूल अधिकार है, उसको हम शोषण के विरुद्ध अधिकार के कहा गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 आर्टिकल शामिल है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो अभी इस आर्टिकल के थ्रू क्या अधिकार दिए गए हैं तो हम देख लेते हैं। आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है? मानव दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम निषेध। मानव दुर्व्यापार बलात्श्रम निषेध का क्या मतलब हुआ कि किसी भी मनुष्य का व्यापार नहीं किया जा सकता है या उसे स्वयं को बेचने के लिए कोई भी बाध्य नहीं कर सकता है या अपनी बोली और लगाए। और दूसरा है बलात्श्रम। बलात्श्रम का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं करना चाह रहा है फिर भी उसे जबरदस्ती कार्य करवाया जाए या ऐसा कार्य करवाया जाए कि जिसके बदले में उसका जो उचित मेहनताना है वो ना दिया जाए और उस काम को करने के लिए उसे फिर भी कम पैसे में काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। ऐसे जितने कार्य होते हैं वो बलात्श्रम की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इस आर्टिकल 23 के माध्यम से ये 2 चीज़ें जो है रोकी गई हैं और ये अधिकार दिए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति का व्यापार नहीं किया जा सकता, यानी कोई भी व्यक्ति खुद को जो है बेचेगा नहीं या कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को व्यापार में शामिल नहीं करेगा, बेचेगा नहीं। और दूसरा, किसी भी व्यक्ति को कोई भी काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इसी को मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 23 में दिया गया है। आर्टिकल 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जा सकता। कारखानों में कार्य करने पर निषेध। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य करने पर हानिकारक कारखानों में या कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने पर प्रतिषेध है। यानी 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको कार्य पर नहीं लगाया जा सकता है। ये अधिकार कहाँ दिया गया? आर्टिकल 24 में दिया गया। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत 4 आर्टिकल हैं। एक आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है? किसी भी धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता उसे अबाध रूप से मानने तथा प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और अपनाने के साथ साथ ही उसके आचरण को धारण कर सकता है तथा उसके अभिवृद्धि के लिए प्रचार प्रसार भी कर सकता है। तो ये अधिकार कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 25 में ये शामिल किया गया है। और अगर हम अनुच्छेद 26 के अंतर्गत अगर हम देखें तो अनुच्छेद 26 में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति
अपने धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति जिस धर्म को मानता है उसके प्रबंधन के लिए वो स्वतंत्र है। तो धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया कि सरकार कोई भी धार्मिक कर, कोई भी धार्मिक कर नहीं वसूलेगी, नहीं लगाएगी। मतलब इसका ये हुआ कि जो भी गवर्नमेंट है वो किसी भी धर्म के अभिवृद्धि के लिए जनता के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएगी। ये अधिकार किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 27 में दिया गया है। और 28 में क्या कहा गया है? तो सरकारी शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषेध, धार्मिक शिक्षा निषेध, यानी किसी भी शिक्षण संस्थान में यानी स्कूल में, जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, या ऐसे स्कूल जो सरकार के द्वारा फंड दिया जाता है जिनमें, उनमें सरकारी धर्म से धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो ये हमारा हो गया धार्मिक स्वतंत्रता। और अगर हम देखें अल्पसंख्यकों के संरक्षण संबंधी अधिकार, तो अल्पसंख्यकों को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं? तो अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा संस्कृति, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा संस्कृति आदि के संरक्षण का अधिकार। ये जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी भाषा संस्कृति लिपि आदि जो भी चीजें उनके अंतर्गत आएंगी उनका संरक्षण वो करने के लिए स्वतंत्र है, यदि अल्पसंख्यक अपने विकास के लिए, अपने विकास के लिए शिक्षण संस्थान को भी चला सकते हैं, और तथा उनका जो प्रशासन संबंधी उचित निर्णय होंगे वो भी उनके लिए स्पेशल किया जाएगा। ये अनुच्छेद 30 में है, यानी अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों संबंधी जो अधिकार है वो अनुच्छेद 30 में है। और 29 में क्या? अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा संस्कृति आदि के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। अब अगर हम बात करें एक बीच में आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 में क्या है? ये निकाल दिया गया, इसमें संपत्ति का अधिकार था जो कि यहाँ से अब ये निकाल दिया गया, तो आर्टिकल 31 को हमें पढ़ना नहीं होता है। आर्टिकल 32 को अगर हम देखें तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिटें जारी करता है। 5 रिटें जारी करता है। कौन कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। ये 5 रिटें जारी करके जो है सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। इन 5 रिटों के बारे में हम जब सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कार्पस, परमादेश को मैंडमस कहा जाता है, उत्प्रेषण को सर्सेरी कहा जाता है, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा क्यो वारंटो। तो ये अंग्रेजी में भी कभी कभी प्रश्न में पूछ लिया जाता है, तो ये संवैधानिक उपचार है। अच्छा, आर्टिकल 32 को ही B.R. अम्बेडकर ने, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा, यानी इसे संविधान की आत्मा का है। जबकि अगर खाली भीमराव अम्बेडकर नहीं लगाया जाएगा तो क्या होगा? वो
भाग 3 वो संविधान की उद्देशिका होगी, यानी संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन अगर बी आर अम्बेडकर लग जाएगा तो उसमें आर्टिकल 32 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा मूल अधिकार से संबंधित जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। और अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4। धन्यवाद।